देखो, गुड इवनिंग। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 2। ठीक है, और हमारा आज का भी क्वेश्चन सेम है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एकेडमिक और नीट से है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डील्ड अबाउट 25 क्वेश्चंस। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चैलेजल पूल इज प्रेजेंट। ओव्यूल में दो होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चैलेजल एंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चैलेजल एंड कहां पाया जाता है? ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, सेकेंड एट द ऑरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट, थर्ड ऑपोजिट टू न्यूक्लियस एंड फोर्थ नियर द एम्ब्रायो साइट। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम ये ओव्यूल बनाते हैं तो ये वर्ड अगर माइक्रोपाइलर है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में चैलेजल है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों ने सही बोला था कि ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 क्या है? चैलेजल पोल कंप्लीट हो गया। अब मास ऑफ सेल, मास ऑफ cells enclosed, mass of cell enclosed by integuments, mass of cell enclosed by integuments is called, mass of cell enclosed by integument is called फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूसेलस। सेकेंड ऑप्शन, व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? एम्ब्रायो। थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? ओवा। एंड व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन? pollen. Okay, now mass of cell enclosed by integument. ठीक है, इंटेगुमेंट से, जैसे ये इंटेगुमेंट है और ये एम्ब्रायोसाइट है, तो इसके बीच में वो कौन सा मास ऑफ सेल है जिसको इंटेगुमेंट घेर के रखता है? न्यूसेलस, एम्ब्रायो, ओवा और पोलन। बोलो। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूसेलस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28 is embryo sac is also called. Embryo sac is also called. Embryo sac is also called. First, female gamete. Female gamete. Second, female gametophyte. Female gametophyte. Third option, synergids. And the fourth option, egg of angiosperm. Okay, so embryo sac को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फीमेल गैमेट, second option female gametophyte, third option synergids, and the fourth option is egg of angiosperm. Which is the correct option? Yes, option B, that is female gametophyte. embryo sac को female gametophyte कहा जाता है। Now question number 29. Question number 29 is megasporogenesis. Megasporogenesis is formation of fruits. Second, formation of seed. Third, formation of megaspore. Formation of megaspore. And fourth,
बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, कभी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ सीड, कभी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, दैट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस and formation of microspore is called microsporogenesis, and both this are included in gametogenesis in plant. ये दोनों ही प्रोसेस किस में इंक्लूड है? गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर cell is found near the region of megaspore mother cell is found near the region of A micropyle, B chalaza, C nucellus, D integuments, integuments। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है ये कहां पाया जाता है? हाँ, ठीक से बोलो। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल इज फाउंड नियर द माइक्रोपाइलर एंड, समझ गए? ठीक है, न्यूसेलस के नजदीक तो ये पाया जाएगा ना एम्ब्रायोसाइट, लेकिन यहां पूछा जा रहा है मेगास्पोर मदर सेल जो आगे जाके मेगास्पोर बनाएगा और मेगास्पोर से एम्ब्रायोसाइट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? अब देखो क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट egg has a filiform apparatus, एक के पास filiform apparatus है। सेकेंड, there are numerous antipodal cell। थर्ड, reduction division occurs in megaspore mother cell। और फोर्थ ऑप्शन है a small central cell is present in the embryocyte, is present in the embryo sac। ठीक है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज अ फिलिफॉर्म apparatus। ठीक है,
There are numerous antipodal cell. Reduction division occur in megaspore mother cell, and last, a small central cell is present in embryosac. Among these four option, which is the perfect? हाँ, ऑप्शन सी होगा, रिडक्शन डिवीजन ऑकर इन मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है. अच्छा, तुम जो क्वेश्चन ऑप्शन सी बोली, इसका बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑप्शन सी? अच्छा, ठीक है. हाँ, क्योंकि एक के पास फिलिफॉर्म एपरेटस नहीं होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस ही रहता है विद साइनर्जिड्स. तो पहला ऑप्शन वही गया. न्यूमरस एंटीपोडल सेल नहीं होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है ना. ये भी गलत हो गया. ऑप्शन डी, स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रायोसाइट. ठीक है. स्मॉल सेंट्रल सेल कहाँ हुआ? वो तो जब दो को पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किया तो एक लार्ज पोलर न्यूक्लियाई बन गया, तो स्मॉल कहाँ से रहा? इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. इन एंजियोस्पर्म, okay, microsporogenesis and megasporogenesis. Microsporogenesis and megasporogenesis. First option, occur in anther. पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म गैमेट्स without further division. सी ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्व मियोसिस. फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑकर इन ओव्यूल. तो ये जो है एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है ऑकर इन एंथर, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्व मियोसिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑकर इन ओव्यूल. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बोलो. पूजा, सिमरन, एलिना, जो भी है. नहीं, ऑप्शन होगा सी. क्योंकि देखो, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होगा, क्या मेगास्पोरोजेनेसिस एंथर में होगा? नहीं. सेकेंड, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाएगा, क्या वो बिना मियोसिस के बना सकता है? तो ऑप्शन बी भी गलत. लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब मियोसिस होगा तभी बनेगा माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरोजेनेसिस में जब मियोसिस होगा तभी बनेगा टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर. इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ भी गलत है. मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में जरूर होगा, क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होगा? नहीं. इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी दोनों में इन्वॉल्व होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब मियोसिस होगा तभी माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा, और मेगास्पोरोजेनेसिस में जब मियोसिस होगा तब मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाता है और एक जो मेगास्पोर बचता है वही फिर आगे जाके एम्ब्रायोसाइट बनाता है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 है फंक्शनल मेगास्पोर. फंक्शनल
मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म, in an angiosperm develops into functional megaspore in an angiosperm develops into first option ovule, second option endosperm, third option embryo sac, and the fourth option embryo. ठीक है, तो बोला गया फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होगा? ओव्यूल में डेवलप हो जाएगा, इंडोस्पर्म में डेवलप होगा, एम्ब्रायो सैक में डेवलप होगा कि एम्ब्रायो में डेवलप होगा? बोलो। यस, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रायो सैक के अंदर फिर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रायो और सीड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34? 34 है विच इज द मोस्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप of, which is the most common type of embryo sac in angiosperm? एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन टाइप ऑफ embryo sac क्या होता है? एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। पहला है फर्स्ट टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक with one mitotic stage of division, with one mitotic stage of division. Second monosporic, with 3 sequential, with 3 sequential mitotic division. Third monosporic, monosporic with 2 sequential mitotic division, and the fourth is biosporic, with 2 sequential mitotic डिवीजन। क्वेश्चन है इसमें से कौन सा कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक है एंजियोस्पर्म में? फर्स्ट टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायो सैक with 1 mitotic division, monosporic embryo sac with 3 sequential mitotic division, third monosporic with 2 sequential mitotic division, and the fourth option is bisporic with 2 sequential mitotic division. Which is the correct option? बोलो। जानते हो which is the correct option in question number 34? बोलो। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा बी, क्योंकि देखो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक इन एंजियोस्पर्म इज मोनोस्पोरिक। इसको मोनोस्पोरिक क्यों कहा जाता है?
मेगास्पोरोजेनेसिस में जो 4 मेगास्पोर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप होता है उसमें से 3 तो डीजेनरेट कर जाता है, तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे तुम्हारा क्या बनता है, एम्ब्रायोसाइट। इसलिए सबसे पहले वो हो गया मोनोस्पोरिक। अब इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसाइट में जो न्यूक्लियस डिवीजन है वो माइटोटिक होता है और 3 बार होता है। 3 माइटोटिक डिवीजन से टोटल 8 सेल प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 2 सेल जब सेंटर में जाता है तो वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। इसलिए ऑप्शन बी मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 है सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट, सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिंगल स्पोरिक, सेकेंड ऑप्शन है यूनिस्पोरिक, यूनिस्पोरिक, थर्ड ऑप्शन है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, and the fourth option is disporic. Now say me which is the correct option? Single megasporic development is called yes monosporic development. अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे ना कि मोनोस्पोरिक इज द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन एम्ब्रायोसाइट, ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये एक फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर से डेवलप होता है इसलिए इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। ठीक है, सो अप टू क्वेश्चन 35 इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इन एम्ब्रायोसैक द नंबर ऑफ synergids, in embryosac the number of synergids, एक सेल फॉर्म करेगा, synergids के बाद एक सेल के बाद सेंट्रल सेल के बाद एंटीपोडल सेल होना चाहिए, एंटीपोडल सेल, ठीक है, follows the order ए क्या होगा? 1 ए होगा 1 1 2 3 ऑप्शन 1 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3 2 2 1 3 2, ऑप्शन सी 2 1 1 3 2 1 1 3, ऑप्शन 4 3 2 1 2। ठीक है, तो बोल इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इन एम्ब्रायोसैक द नंबर ऑफ साइनर्जिड्स, एक सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, कौन सा ऑर्डर में सही है? नंबर ऑफ साइनर्जिड्स 1 होगा कि नंबर ऑफ एक सेल 1 होगा, नंबर ऑफ सेंट्रल सेल 2 होगा और नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल 3 होगा। दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ साइनर्जिड्स इज 2, नंबर ऑफ एक सेल इज 1, नंबर ऑफ सेंट्रल सेल इज 3, नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल इज 2। थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ साइनर्जिड्स 2,
number of egg cell 1, number of central cell 1, number of antipodal cell 3. फोर्थ ऑप्शन नंबर ऑफ egg cell synergids 3. सबसे पहले नंबर ऑफ synergids होता है 2, नंबर ऑफ egg cell एक ही होता है, नंबर ऑफ सेंट्रल सेल एक होता है, क्योंकि सेंट्रल सेल इज द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस, और एंटीपोडल सेल 3. तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है फिलीफॉर्म एपरेटस आर. फिलीफॉर्म एपरेटस आर. फर्स्ट ऑप्शन स्पेशल सेलुलर थिकनिंग. स्पेशल सेलुलर थिकनिंग at antipodal cell. At antipodal cell. Option B spatial cellular thickening. Spatial cellular thickening. Spatial cellular thickening at micropylar end. At micropylar end. Option C spatial cellular thickening. Spatial cellular thickening at synergid cell. At synergid cell. और ऑप्शन डी स्पेशल सेलुलर थिकनिंग. स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट न्यूक्लियर एंड या न्यूक्लियर एंड. तो बोलो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट एंटीपोडल सेल, या स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट माइक्रोपाइलर एंड, या स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट साइनर्जिड सेल, या स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट न्यूक्लियर एंड. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? Yes, option C is the correct option, because synergids are attached with the filiform apparatus, and through this they release a chemical attractant by which they attract pollen tube towards itself. Okay, now question number 38. 38 क्या है देखो. 38 है function of filiform apparatus is to. Function of filiform apparatus is to, first A, recognize the suitable pollen, at stigma. Second, stimulate the division of generative cell. Stimulate the division of generative cell. Option C is produce nectar. And option D is guide the entry of pollen tube. ओके, तो फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? पहला, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा. फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है सुटेबल पॉलन को पहचानना स्टिग्मा में. ठीक है, स्टिग्मा से फिलीफॉर्म एपरेटस का लेना देना क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस तो अनसाइड द एम्ब्रायो साइट पाया जाता है, तो इसलिए ये गलत. सेकेंड ऑप्शन, स्टिमुलेट द
डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के डिवीजन को स्टिमुलेट करना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस एंड नेक्टर, वो भी गलत है। उसका मेन फंक्शन अभी तुम लोग को जस्ट बताए थे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट, वो जो है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये साइनर्जिड्स फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एक केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करता है जिसका मेन काम है टू गाइड द पोलन ट्यूब टू इंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। इसलिए 80% केस में पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से ही ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा? हाउ मैनी न्यूक्लियाई, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया एम्ब्रायोसैक। बोला जा रहा है कि एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायोसैक के अंदर कितना न्यूक्लियस पाया जाता है? तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक इन एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। याद रखना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एट न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक इज द मोस्ट कॉमन, और इस तरह के एम्ब्रायोसैक को कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक, ठीक है। अब देखो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 8 7 6 5, 8 7 6 5। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हम जस्ट आंसर दे चुके हैं, ए, क्योंकि कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक को पॉलीगोनम टाइप कहा जाता है एंड इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और यहां पे पूछा जा रहा है न्यूक्लियस कितना होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। देखो इसका भी आंसर हम दे चुके हैं। हाउ मैनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। 4 ऑप्शन है, 6 8 7 5, 6 8 7 5। बोलो, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट? क्या? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7 सेल आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 41, ठीक है। 45 तो हो चुका था ना। 46 क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल सेल इज 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल cell is first antipodal cell, B chalazal cell, C central cell, और D synergid cell। बोलो, 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियाई होगा, किसमें? एंटीपोडल सेल, चैलेजल सेल, सेंट्रल सेल और साइनर्जिड सेल, किसमें होगा? यस, सेंट्रल सेल, जिसको हम लोग आगे जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं।
because it is the result of fusion of two haploid polar nuclei. ठीक है. Now question number 47. ठीक है. ओके, हम लोग इससे पहले कितना क्वेश्चन किए थे? 41 होगा, सॉरी 41, 42. अब क्वेश्चन नंबर 42. एक apparatus कंसिस्ट ऑफ, एक apparatus consist of, first, two synergids plus 2 egg, 2 synergids plus 2 egg. Second option, 2 synergids, ठीक है, 2 synergids plus 1 egg. Option C, 2 synergids plus 4 eggs. And option 4, none of this. None of this. बोलो, egg apparatus consists of which option? Yes, 2 synergids and 1 egg. Now question number 43. 43 is in an embryo sac. In an embryo sac of anatropous ovule. Anatropous ovule. क्या लिखा है? Cells present. Cells present at. Cells present at chalazal end. Cells present at chalazal end are called. First, nuclear cell. Second, synergids. Third, antipodal cell. Fourth, none of this. None of this. तो बोलो, इम्ब्रायो सैक एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है, हम लोग बनाते हैं ना इस तरह से, ये हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल जो इन्वर्टेड होगा ओव्यूल. ठीक है, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल में जो चैलेजल एंड है उसमें कौन सा सेल पाया जाता है? न्यूसेलर, साइनर्जिड्स, एंटीपोडल और नन ऑफ दिस. यस, एंटीपोडल सेल, क्योंकि माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ पाया जाता है साइनर्जिड्स और एग, और माइक्रोपाइलर के जस्ट ऑपोजिट होता है चैलेजल एंड, तो वहां पाया जाएगा एंटीपोडल सेल. नाउ क्वेश्चन 44. 44 क्या है? In an angiospermic, okay, angiospermic anatropous ovule, the embryo sac contain certain cells at the micropylar end. At the micropylar end, these are
कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? दीज आर कॉल्ड ए synergids, second antipodal cell, third nucellar cell, and fourth none of the above. So in an angiosperm, anatropous ovule, embryo sac contains certain cell at the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो कौन सा सेल कंटेन करता है बोलो? इस चार में से साइनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियर सेल और नन ऑफ द अबव. विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, ऑप्शन ए, क्योंकि तुमसे पूछा जा रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड में क्या पाया जाता है. माइक्रोपाइलर एंड में साइनर्जिड्स पाया जाएगा. न्यूसेलस तो एम्ब्रायो सैक के चारों ओर है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा कभी न्यूसेलर. एंटीपोडल सेल पाया जाएगा चैलेजल एंड में, तो ये ऑप्शन हुआ ही नहीं. नॉन ऑफ द अबव तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्या एक है उससे जरूरी नहीं ना है. तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है समझो. हम तो तुमसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इन द माइक्रोपाइलर एंड. हम कॉम्पोजिशन तो नहीं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं पूछ रहे हैं. हम पूछ रहे हैं कि इस चारों में से ऑप्शन में से कौन करेक्ट है. तो चारों ऑप्शन में से सबसे नियरेस्ट आंसर कौन है? साइनर्जिड्स. तो आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, क्वेश्चन 45 क्या है? ऑटोगैमी स्टैंड्स फॉर. ऑटोगैमी stands for option A, pollination in same flower. Pollination in same flower. Option B, pollination between different plants. Pollination between different plants. Option C, pollination in two flowers. Pollination in two flowers of same plant. Option 4, डिवीजन इन एम्ब्रायो. डिवीजन इन एम्ब्रायो. तो पूछा जा रहा है कि ऑटोगैमी किसके लिए है? ऑटोगैमी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑप्शन. देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमस का मतलब होता है फ्यूजन. तो जब सेम फ्लावर में फ्यूजन हो, मतलब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसी के पॉलन ग्रेन का उसी के एक के साथ फ्यूजन हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. तो पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स. Third option is pollination in two flower of same plant, and the fourth option is division in embryo. कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो? ऑप्शन ए, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर. क्योंकि अगर डिफरेंट फ्लावर होता वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, और अगर मान लो कि जैसे यहां लिखा गया पॉलिनेशन इन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इस केस में वो जिटेनोगैमी हो गया, ऑटोगैमी नहीं. ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 क्या है?
क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर are strictly autogamous, because they remain first always open, second they remain always close, option C they remain always fragrance, and option D they are brightly colored, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर, और कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब ओपन फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस, क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज ओपन, सेकेंड ऑप्शन है दे आर ऑलवेज क्लोज, थर्ड ऑप्शन है दे आर ऑलवेज फ्रेग्रेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है दे आर ब्राइटली कलर्ड। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है इन कैस्मोगैमी, pollination takes place in कैस्मोगैमी pollination takes place in first open flower, second option closed flower, third option large flower, fourth option जीटेनोगैमी फ्लावर, जीटेनोगैमस फ्लावर। बोलो, कैस्मोगैमी यानी ओपन फ्लावर में पॉलिनेशन क्या होगा, बोलो। हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओपन फ्लावर, क्योंकि क्लिस्टोगैमी का होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्वेश्चन 48, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, advantage of क्लिस्टोगैमी is, first higher genetic variability, second more vigorous offspring, third no dependence on pollinator, and fourth viviparity। बोलो, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी क्या है? ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, यस, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, क्योंकि क्लिस्टोगैमस तो तुम्हारा क्लोज फ्लावर है, तो वो किसी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो जब वो एजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल सेक्स गैमेट के बीच क्रॉस होगा, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होना ही नहीं चाहिए, वो ऑफस्प्रिंग वाइरस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी
ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? इवन इन द एब्सेंस ऑफ pollinating agents, seed setting is assured in। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के भी सीड का फॉर्मेशन कंप्लीट एस्योर है। एस्योर्ड इन कौन से प्लांट में? फर्स्ट कॉमेलिना, सेकेंड जोस्टेरा, थर्ड सेल्विया, फोर्थ फिग। तो देखो जोस्टेरा, सेल्विया और फिग तीनों ही क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्योंकि जोस्टेरा है हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट, सेल्विया और फिग है इंटेमोफिलस फ्लावर। तो बचा कौन? कॉमेलिना। सो कॉमेलिना इज a clistogamous flower in which the seed formation is 100% assured without the presence of pollinating agent, which are also known as vector or carrier। okay? अब क्वेश्चन नंबर 50 में हो। एंड क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma of another flower of different plant is called first geitonogamy, second xenogamy, third casmogamy, fourth clistogamy। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट मीन्स दोनों ही प्लांट जो है तुम्हारा वो जेनेटिकली डिफरेंट है। तो जब दोनों प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो। यस, xenogamy। ठीक है, क्योंकि geitonogamy, casmogamy और clistogamy these all are a part of self pollination, whereas xenogamy is a type of or is another name of cross pollinated flower। समझ आया यहां तक सभी को? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इसके आगे 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।